नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल आज कोई कहानी लेकर नहीं आया हूँ। आज एक चर्चा है, बस चर्चा हमारे देश में हो रहे इन अत्याचारों का। एक बेटी को पढ़ाने के लिए जब हम सपने देखते हैं, उसे कुछ बनाना चाहते हैं, उसके सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसे सपने दिखाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मौमिता देवनाथ की, जो इस समय हमारे शहर में चर्चा बना हुआ है, जिसका रेप कांड का सोचकर सुनकर टीवी पे न्यूज़ सुनकर सोशल मीडिया पर खून खौलता है। ऐसे वारदातों को सुनकर हमारे देश में एक टीवी रिपोर्टर के मुताबिक एक दिन में 86 से ज़्यादा रेप केस होते हैं। क्या ये छोटा मुद्दा है या छोटा केस है? इसमें हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? कौन सा कानून बनाया जा रहा है जो ये बढ़ते जा रहे हैं? आए दिन किसी न किसी की बेटी, बहू, बहन इस खूनी दलदल से फंस जाते हैं, इस खूनी दलदल में फंस जाते हैं। मेरे दोस्तों, मौमिता देवनाथ की कहानी जिस तरह आज चल रही है, रोज़ एक नए पन्ने खुल रहे हैं, रोज़ एक नए पन्ने खुल रहे थे। कभी संजय राय की कहानी तो कभी उनके संदीप घोष की। हुआ क्या था, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। सीबीआई भी कुछ नए नए कारनामे उसमें निकाल रही है, पर जो घटना लगातार हमें सुनाई पड़ रही है कि उसके जिस तरह रेप किया गया, दरिंदगी की गई, वो अकेले का नहीं था। पहले उनके पिताजी के पास फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उसका रेप हुआ है। वो 3 घंटे तक उनको बाहर खड़ा किया जाता है, मिलने नहीं दिया जाता। 3 घंटा वो मिन्नत करते रहते हैं बेटी को देखने के लिए। 3 घंटे बाद केवल उन्हें उनके पिताजी को अंदर जाने दिया जाता है। ये वो बाप था जो शायद अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया होगा, पहली बार देखा होगा तो कपड़े में रही होगी, कुछ नहीं तो टॉवेल में लपेटी ही रही होगी। लेकिन जब आखिरी बार देखा तो उसके बदन में कोई कपड़ा नहीं था। चित विचित हालात में थी वो, रूह कांप जाए जिस तरह उन्होंने बयान दिया है। उसके बाद जो हो गया उस पर इतनी कहानी बन रही है, मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर, सभी रिश्तेदारों को, जानने वालों को बताते होंगे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने गई है, मेरी बेटी डॉक्टर बनने गई है। उन्होंने बताया, वो अपनी डायरी में लिखी थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या डॉक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक उनको आराम करने के लिए जगह ना हो हॉस्पिटल में। मरीजों को तो नहीं मिलता, क्या डॉक्टरों के लिए भी नहीं है? कैसी कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ? कौन देख रहा है ये सब? 12 साल पहले 2012 में निर्भया का ऐसा कांड हुआ था, देश हिल गया था, जाग गया था, फिर सो गया, बातें ख़त्म हो गई? नहीं, कुछ केसें ऐसी होती हैं जो सामने आ जाती हैं, कुछ केसें ऐसे होते हैं जो दबा दिया जाता, जिस तरह इस केस को भी दबाया जा रहा था। पर रोज़ एक नई कहानी खुल के आ रही है। देखिए आगे क्या होता है। श्रद्धांजलि देता हूँ मैं मौमिता देवनाथ को। नमस्कार।